Assalamualaikum. This is Dua Malik, NLP life coach, therapist, and hypnotist. I hope you all are well and doing great in your lives. Today I'm going to talk about a very important aspects of our lives. हम में से आधे से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कि अपने दिल के अंदर ये दुख दर्द तकलीफ़ परेशानियाँ इतनी ज़्यादा समा चुके होते हैं कि कब्रों के अंदर लेके ये जाते हैं। बुढ़ापे में भी अपने अंदर ये तकलीफ़ और परेशानी को समाये रखते हैं, फिर इसी को लेके अल्लाह ताला के पास चले जाते हैं। आज मैं बात करने वाली हूँ जनाब फॉरगिवनेस की। मैं आपको बताऊँ कि जो चीज़ें क्योंकि मैं भी थेरेपिस्ट हूँ, मगर हर थेरेपिस्ट एक बड़ा थेरेपिस्ट बनता है जब वो इस बात का इकरार कर लेता है कि वो भी मुकम्मल तौर पे हील्ड नहीं है, वो भी मुकम्मल तौर पे वो भी मुकम्मल नहीं है। तो जब वो इस चीज़ का इकरार कर लेता है तो वो एक बड़ा इंसान बन जाता है और वो दूसरों को भी और अच्छे तरीके से हील करता है। जब मेरे क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं थेरेपी सेशंस के लिए तो मैं उनको अपना सफ़र बताती हूँ। कभी मैं उनको उनके जूतों में ख़ुद को महसूस करती हूँ, अपना पैर महसूस करती हूँ, तो मैं बताती हूँ कि जब मैं तुम्हारी जगह थी तो मैंने ये किया था। इससे कुछ हिम्मत उनको भी बन जाती है, कुछ गाइड, कुछ सोर्स ऑफ लाइट उनको भी मिल जाती है, उनका भी सफ़र हीलिंग के लिए आसान हो जाता है। तो आज मैं बात करने वाली हूँ फॉरगिवनेस के बारे में। गुज़रे दिनों में मैंने ख़ुद इसका सफ़र शुरू किया और जो कुछ मैंने सीखा मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। थेरेपी में फॉरगिवनेस क्या हैसियत रखती है, या जैसे कहेंगे नफ्सियात में फ़ॉरगिवनेस क्या हैसियत रखती है, जहाँ तक मैंने पढ़ा, मैंने जाना, मैंने समझा, सोचा, मैं आप लोगों के सामने आज ये केस रखने वाली हूँ। शुरू करते हैं। हम में से कई लोग आदतन मजबूर होते हैं कि वो खुदा की तरफ से फितरतन माफ़ नहीं कर सकते। कुछ चोटें उनको ऐसी मिली होती हैं, कुछ तकलीफ़ें उनको ऐसी मिली होती हैं कि वो ज़िंदगी में लोगों के साथ मुखलिस होते हैं, बहुत ज़्यादा मुखलिस होते हैं, सच्चे होते हैं, खरे होते हैं, मोहब्बत करते हैं, और आगे से उनको चोट पे चोट मिली जाती है। वो लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, वो लोग उनकी मोहब्बत का मजाक उड़ाते हैं, वो लोग आपको डोर मैट बना देते हैं। मगर आप उनको उनकी तकलीफ़ अगर साथ रखेंगे तो आप को ये क्या नुकसान दे सकता है, कितना नुकसान दे सकता है, और माफ़ी करने का जो सफ़र है जो बहुत मुश्किल है, मैं उसके बारे में बात करने वाली हूँ। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि अगर आपके अंदर ये बुराई थी कि आप माफ़ नहीं करते थे लोगों को, तो और अब आप माफ़ करने के बारे में सोचते हैं या माफ़ करना चाहते हैं और चाह के भी माफ़ नहीं कर पाते। ज़िंदगी में कितने ऐसे लोग होते हैं जिनको आप चाह के भी माफ़ नहीं कर पाते हैं। तो डिसाइड कर लीजिए कि मैंने फॉरगिवनेस या माफ़ी को अपनाना है, को प्रैक्टिस करना है। कोई भी चीज़ जब हमारी आदत बन जाती है, उस आदत को छोड़ना इतना आसान नहीं होता। बिल्कुल इसी तरह माफ़ी को अपनाना मुश्किल होता है, मगर जब हम कसम खा लेते हैं कि हमने सफ़र पे अब चलना है तो हर सफ़र आसान हो जाता है। और याद रखिए कि हर सफ़र में कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, हर सफ़र में मुस्तकिल मिजाजी चाहिए होती है। माफ़ करने के लिए सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि माफ़ करने के लिए माफ़ी मांगनी पड़ेगी। तो अगर आप इस सफ़र में शुरू होने वाले हैं और आप आज ये फ़ैसला कर लेते हैं कि मेरा रब मुझे माफ़ कर दे, शायद इसी वसीले कि मैंने उसके बंदों को माफ़ किया है, तो रब की माफ़ी के लिए इंसानों को माफ़ करना शुरू कर दें। माफ़ी मांगें आप इसलिए कि आप के अंदर एक स्ट्रेंथ डेवलप होगी। माफ़ी मांगें आप इसके लिए कि आपके अंदर एक हिम्मत, एक ताकत महसूस करेंगे कि कोई भी आपको कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं ये नहीं कहती कि माफ़ी आप इसलिए मांगें कि आपको ये एहसास हो कि अगले की इतनी वैल्यू ही नहीं है कि आप उसके ख़िलाफ़ या उसके लिए कुछ होल्ड करें। आप माफ़ी इसलिए मांग लें कि हमें इस दुनिया में बहुत ज़्यादा देर नहीं रहना। हमें इस दुनिया में, चाहे वो मैं कहती हूँ सबसे करीबी माँ बाप बहन भाइयों का भी रिश्ता हो, वो रिश्ते भी फ़ानी हैं, वो रिश्ते भी दुनियावी हैं, राइट। तो उनके साथ भी ग्रज रख के या उनके साथ भी
कदुवत रख के हमें क्या मिल जाएगा और हम कहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो बेहतर यही है कि माफ़ी मांग ली जाए, बहस में ना पड़ा जाए। जनाब, एक और चीज़ मैंने सीखी जहाँ पे माफ़ी मांगने और माफ़ करने की बात आती है, मैंने ये सीखा कि उन महफ़िलों में, उन लोगों में ही ना जाया जाए जहाँ पे दिल दुखने और दिल दुखाने का मौका दिया जाता है, जहाँ दिल दुखने और दिल दुखाने की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। तो वहाँ से आप एग्ज़िट कर जाएं, मगर खुश उसलूबी के साथ, मगर तरीके से, मोहब्बत के साथ। आपको उन जगहों पे ज़्यादा छलांगे मारने की ज़रूरत ही नहीं है जहाँ पे आपको पता है कि लोग आपको नहीं समझेंगे या आप लोगों को नहीं समझेंगे। हर इंसान अपने वक्त के साथ साथ ग्रो करता है, हर इंसान वक्त के साथ साथ एवरी डे, एवरी लम्हा एक नया इंसान होता है। अब उस बदलाव को जो आपके अंदर आ रहा है, आप अपने अंदर बड़े हो रहे हैं, आप अपने अंदर बूढ़े हो रहे हैं, आप हर लम्हा जाके लोगों को नहीं बता सकते कि सुनो अब मैं वो नहीं हूँ जो मैं पहले था। तो इससे बेहतर यही है, क्योंकि हर इंसान वही कहानी समझेगा, सुनेगा जो वो सुनना चाहता है। तो बेहतर यही है कि आप अपनी कहानियाँ सिर्फ़ अपने रब को बताएं, आप अपनी कहानियाँ सिर्फ़ अल्लाह ताला को बताएं, और उन महफ़िलों में जाना कम कर दें जहाँ ये तकलीफ़ें क्रिएट हो सकती हैं, जहाँ लड़ाई झगड़े की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, जहाँ आपको लगता है आपको कोई समझता नहीं है। इससे ये होगा कि आपकी एक्सपेक्टेशंस भी कम हो जाएंगी, और जब तवक्कुआत कम हो जाएंगी तो लड़ाई झगड़े का या माफ़ी तलाफ़ी तक मामला आने का चांस बहुत कम हो सकता है। और माफ़ कीजिए अपने लिए, दूसरों के लिए नहीं, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैंने माफ़ नहीं किया तो ये चीज़ मेरे अंदर होल्ड हो जाएगी और ये मेरे दिमाग को इतनी अजियत और इतनी परेशानी देगी कि इससे बेहतर है कि मैं इनको माफ़ ही कर दूँ। जब हम अपने पिछले रिलेशनशिप्स को माफ़ करते हैं तो हम आगे जाके हेल्दियर रिलेशनशिप्स बनाने की ताकत रखते हैं, फ्रेश माइंड रखते हैं। जब तक मैं आपको नॉर्मल बात बता दूँ कि जब तक एक बिलफर्ज एक बंदे की डिवोर्स होती है, डिवोर्स आजकल बहुत आम हो चुकी है, डिवोर्स होती है, जब तक वो पुराने पार्टनर के साथ पीस क्रिएट नहीं करता, तब तक वो नए पार्टनर के साथ जाके उसने झक्की मारनी है या उसने कंफ्यूज ही रहना है। तो पास्ट लाइफ में, पास्ट रिलेशनशिप्स में पीस क्रिएट करना फॉरगिवनेस के साथ ही हमें आगे किसी रिलेशनशिप्स में या हेल्दियर रिलेशनशिप्स में लेके जा सकता है। मेंटल हेल्थ इम्प्रूव होती है, एंजाइटी, डिप्रेशन, सेल्फ स्टीम, इन सब चीज़ों का इलाज है फॉरगिवनेस। हमारा ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है जब हम एंगर अपने अंदर, रेज होल्ड करते हैं, एंगर होल्ड करते हैं, सैडनेस होल्ड करते हैं। हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है जब हम ये सारी चीज़ें अपने अंदर होल्ड करते हैं। क्योंकि बातें बहुत ज़्यादा होती हैं तो मैं चीज़ें लिख के भी रख लेती हूँ, और फिर वो लैपटॉप से देख के फिर याद रखती हूँ कि मुझे किस बारे में बात करनी है। इसके अलावा आपका माइंड, जब आप एंगर होल्ड करते हैं किसी के लिए और फॉरगिवनेस नहीं अपनाते, तो आपका माइंड इतनी कदुवतों से रैप्ड अप हो चुका होता है कि आप प्रेजेंट एंजॉय नहीं कर पाते। आप जितना चाहें, अगर आपको एक अच्छा रिश्ता मिला भी, आप उसको नहीं एंजॉय कर पाएंगे क्योंकि आप पहले वाले के अंदर इतना ज़्यादा फंसे हुए हैं। ज़िंदगी का मकसद, ख़ुद को खोजना, ज़िंदगी में खूबसूरती तलाश करना, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ तलाश करना, नेमतें होते हुए भी, रहमतें होते हुए भी उनको नज़रअंदाज कर देना सिर्फ इसलिए कि दिमाग कहीं फंसा हुआ है। इससे बेहतर है कि उन चीज़ों को भूल जाया जाए, जाना जाए कि हम यहाँ पे इतनी ही वैल्यू रखते हैं, इतनी ही जगह रखते हैं, इससे ज़्यादा हमारी उन लोगों के लिए जो हमारा दिल दुखाते हैं वैल्यू नहीं है। और अगर नहीं है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। एवरीवन हैज़ अ राइट टू चूज़ व्हाट दे वांट इन देयर लाइव्स। हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो कनेक्टेड फील करे। कनेक्टेडनेस के ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी। कनेक्ट करना, इंसान, अल्लाह ताला ने इतने सारे इंसान क्यों पैदा किए? एक
हमारे मामलात सिखाए कि भाई पड़ोसियों के साथ ऐसे रहना है, दोस्तों के साथ ऐसे रहना है, मियाँ बीवी के साथ ऐसे रहना है, फलां के साथ ऐसे रहना है, फलां, क्योंकि अल्लाह ताला ने ही टॉट अस हाउ टू कनेक्ट विद ईच अदर। अल्लाह ताला ने बताया कि हमें एक दूसरे के साथ कनेक्ट कैसे करना है। कनेक्शन इज़ दैट इम्पॉर्टेंट। अल्लाह ताला के साथ भी जो हमारा रिश्ता है वो कनेक्शन है, और अगर वो रिश्ता ना हो, वो कनेक्शन ना हो, तो यकीन मानिए कि हम सब जो हैं वो खून के आंसू रो रहे हो, हमें तो सुख मिले ही नहीं चाहने के बावजूद भी। और बार बार अपने आप को ये एहसास दिलाते रहें कि फॉरगिवनेस कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। और जब ये रेज या एंगर किसी के बारे में आपके 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 अंदर आता है, तो आप अपने इमोशंस के साथ सिट डाउन करें और पूछें अपने आप से कि व्हाट एग्जैक्टली डू आई फील एंड व्हाई एग्जैक्टली डू आई फील इट। मैं ऐसा क्यों महसूस करती हूँ और ये चीज़ कहाँ से कनेक्टेड है। हो सकता है बचपन की कोई बात हो सकता है जवानी की कोई बात हो। और ये भी सोचें कि मुझे हील क्यों करना है, मुझे हील क्यों करना है। जैसे जब मैंने थेरेपी सीखी, या मैंने जब NLP की, या मैंने जब थेरेपी के कोर्सेज़ किए, तो मैंने ये डिसाइड किया कि अगर मुझे हील करना है, अगर मुझे शिफा चाहिए, तो मुझे अपने बच्चों के लिए चाहिए। बिकॉज़ मैं ये चीज़ें जो मैं अपनी ज़ात के अंदर लेकर आई हूँ, वो मुझे अपने बच्चों को नहीं देनी। आप अपना मकसद ढूंढिए और तलाश कीजिए। ये वीडियो शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनको आप समझते हैं कि बहुत ज़रूरी है कि उनके साथ ये वीडियो शेयर की जाए, या उनकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली या बेहतरी आ सकती है। जब तक के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दिल की बातें कमेंट सेक्शन में कह दीजिए, व्हाट्सएप के ग्रुप्स में वीडियो शेयर कीजिए। मेरा चैनल जितना ग्रो होगा, मैं आप लोगों के सामने उतना ही अच्छा कंटेंट ला सकूँगी। मेरी तरफ से आप सबको बहुत सारा प्यार और बहुत सारी दुआएं। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफ़िज़।